और रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। गुजरात के निलंबित डीआईजी डीजी वंजारा के बहाने शिवसेना ने नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत एनकाउंटर के लिए सीधे सीधे मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना के मुताबिक एनकाउंटर सरकार के आदेश पर होते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बता दें कि कल पूर्व आईपीएस वंजारा ने जेल से 10 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सिर्फ सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो खुद सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों ने तय की, और अगर उन्हें आज जेल की कैद भुगतनी पड़ रही है तो खुद मोदी सरकार को भी आज उसी गुनाह में जेल में कैद होना चाहिए। वंजारा ने चिट्ठी में लिखा है कि हमने सिर्फ पुलिस अफसर के तौर पर सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो दरअसल हमारे हर कदम को निर्देशित करती आ रही थीं और बहुत करीब से हमारी निगरानी कर रही थीं। वंजारा ने यह भी लिखा है कि सरकार केवल सीबीआई से अपनी खाल बचाने के लिए एनकाउंटर का इस्तेमाल कर रही है। इसी चिट्ठी को लेकर आज शिवसेना ने मोदी पर हमला बोला। बता दें कि वंजारा की चिट्ठी पर मोदी ने अब तक अपना मौन नहीं तोड़ा है। इस प्रकार के जो पुलिस अफसर है जिसने जान पे जोखिम लगा के राष्ट्रद्रोही हो या गुंडे की एनकाउंटर किया है, और ये सभी जो होता है, मुंबई हो या गुजरात हो, सरकार के पुलिस कमिश्नर के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, गृह मंत्री हो, उनके आदेश के सिवाय एक भी एनकाउंटर नहीं होता है। हमने मुंबई में देखा है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी बाद में सीधे फांसी पे लटक जाते हैं और सरकार बच जाती है। जिम्मेदारी सरकार की ही होती है 100%। और चर्चा के लिए मुंबई से जुड़े रहे हमारे संवाददाता श्रीरंग खरे और हमारे राजनीतिक संपादक सुकेश रंजन। श्रीरंग, पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे शिवसेना एक बार फिर से मोदी के साथ होती नहीं दिखती है। जी, हमने कई बार देखा है कि जब कभी भी मोदी किसी विवाद में फंसे हैं तो शिवसेना हमेशा उनका विरोध करती नजर आती है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना का ये रुख पहले से ही रहा है। हमने 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी के भाषण के वक्त भी देखा था कि उन्होंने मोदी का विरोध ही किया था। ताजा जो मुद्दा है, जो वंजारा ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद भी शिवसेना मोदी का विरोध करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वंजारा ने यह साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसका राजनीतिक फायदा उठाने की गुजरात सरकार और खास करके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं अब शिवसेना इसी बहाने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती नजर आ रही है। शिवसेना का यह साफ तौर पर कहना है कि ऐसी जब कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकार के इजाजत के बगैर ये कार्रवाई नहीं हो सकती। साफ तौर पर इसका मतलब निकलता है कि मोदी के इजाजत के बगैर ये कार्रवाइयां नहीं हो सकती, और अगर कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो पुलिस उसमें फंस जाते हैं। इन पुलिस को बचाने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। लेकिन हमने जब संजय राउत से बात की कि आपने ऐसा किस बिना पे कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने ये सभी राज्यों के बारे में कहा है कि सभी राज्यों में जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे चलते नजर आ रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो सभी राज्य सरकार ने उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश यहाँ पर शिवसेना मोदी के साथ खड़ी होती नहीं दिख रही। बने रहिए आप हमारे साथ, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने मोदी पर हमला बोला हो। शिवसेना गाहे बगाहे मोदी पर निशाना साधती रहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवसेना को मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं? मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर भी शिवसेना असहमति जता चुकी है। कुछ ही दिनों पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जमकर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले से दिए गए भाषण की तीखी आलोचना करने वाले मोदी को ठाकरे ने अपने तंज से कसा और आईना भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि मोदी अगर पीएम बन गए तो वो पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे लोगों को घसीटते हुए देश ले आएंगे और फांसी पर टांग देंगे। और अब वंजारा की चिट्ठी पर भी निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर शिवसेना ने। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुकेश, वंजारा की चिट्ठी ये अलग मामला है, लेकिन शिवसेना का नरेंद्र मोदी पर बार बार ये अटैक, क्या राज ठाकरे की जो नजदीकियां नरेंद्र मोदी से बीते दिनों बढ़ी हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि शिवसेना गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी पर अटैक करती रहती है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह जरूर है, क्योंकि राज ठाकरे से नरेंद्र मोदी की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में जब वंजारा ने गुजरात सरकार पे हमला किया है और एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पे हमला किया है, और ऐसे वक्त में अगर शिवसेना का ऐसा बयान आता है तो एक सोचा समझा बयान है ये एक कोई ऐसा इसको कॉन्टेक्स्ट से अलग हटाकर नहीं देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि शिवसेना का उनके बारे में पिछले कुछ दिनों से जो
जो बयान आ रहा है, जो संपादकीय छप रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि शिवसेना नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से बहुत खुश नहीं है। जिस तरीके से बंजारा ने लिखा है उसी लाइन को टो कर रही है शिवसेना। बंजारा ने यही लिखा है कि एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी थी और वो नीचे से ऊपर से नीचे परकुलेट हुई और हमने उसको फॉलो किया। तो कुल मिलाकर हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर असल में उसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी जो थी वो ऊपर के नेताओं की थी। अगर हम दोषी हैं तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरी सरकार दोषी है और यही बात जो है शिवसेना कह रही है। तो एक तरीके से वो बंजारा की लाइन टो कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी के लिए, मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में जो भी हमले उन पे हुए हैं वो राजनीतिक हमले हुए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका है कि उनका एक अधिकारी उनके खिलाफ आरोप लगा रहा है और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बात से जेन्युइनली परेशान है। इसके राजनीतिक मायने तो हैं ही, ये लीगैलिटी में जब मामला जाएगा तो कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उनको, नरेंद्र मोदी कितने आहत हो सकते हैं, क्या इस की शुरुआत है उनको परेशान करने का जो एक ताना बाना बुना जा रहा है। बीजेपी के अंदर ये सोच भी है, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को सोच रहे हैं कि क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है, क्या यहां से बात शुरू हुई है, दूर तक जाएगी। तो कुल मिलाकर जब नरेंद्र मोदी परेशान हैं इस विषय को लेकर जो बंजारा ने किया है, हालांकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग फेस दिखा रही है, बहुत ऐसा दिखा रही है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें बंजारा जो है वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है उनसे ये गेम करवा रही है। उन्होंने खुद ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उनके वो ऐसा सजेस्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिवसेना का ये बयान तब आया है जब नरेंद्र मोदी जेन्युइनली परेशान है, वो परेशानी में है और ये परेशानी पहली बार उनको लग रहा है कि उनको एक गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। बिल्कुल सुकेश, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि जो सहयोगी दल होंगे वो बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता कुछ भी नहीं दिखता। हमेशा की तरह शिवसेना को एक और मौका मिला है यहाँ पे नरेंद्र मोदी पर अटैक करने